नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार शास्त्री ज्योतिष विशेषज्ञ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं लग्न चार्ट में गुरु सभी घर में क्या क्या प्रभाव देता है। अपना अपना कुंडली निकालिए और मिलान कीजिए किस घर में गुरु है और देखिए, अगर लग्न चार्ट में गुरु अगर प्रथम स्थान में हो, गुरु अगर प्रथम स्थान में हो तो व्यक्ति सुंदर होगा, सुशील होगा, धर्मात्मा होगा और नौकरी पाने वाला होगा, साथ में पुत्रवान होगा, पत्नी सुंदर मिलेगी एवं भाग्यशाली होगा। अगर गुरु द्वितीय स्थान में हो, गुरु की दृष्टि 3 होती है, एक 5वां दृष्टि होती है, 7वां दृष्टि होती है और 9वां दृष्टि होती है। तो गुरु जिस घर पर देखता है उसका भी प्रभाव देता है, गुरु बैठता है उसका भी प्रभाव देता है। गुरु अगर द्वितीय स्थान में बैठा हो तो गरीब घर में भी जन्म लेकर व्यक्ति वह धनवान बनता है। उसके सामने शत्रु ठीक नहीं पाता, शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। उसका आयु कम से कम 80 वर्ष का होता है और वह कर्मनिष्ठ होता है। उसको सरकारी पदों पर आसानी से नौकरी मिल जाती है। अगर गुरु तीसरे स्थान में हो तो पराक्रमशील होता है, एक भाई से अधिक होता है, वह बड़ बुजुर्ग को आदर करने वाला होता है, पत्नी सुंदर मिलती है, भाग्यशाली होता है और आय वृद्धि करने वाला होता है। अगर गुरु चतुर्थ स्थान में हो तो माँ का प्यारा होता है, माँ बहुत दिन तक टिकती है, माँ का आशीर्वाद खूब लगता है, वाक्य सिद्धि होती है और अपने भूमि को, अपने धन को बढ़ाने वाला होता है। अगर गुरु 5वें स्थान में हो तो पुत्रवान होता है, साथ में वह विद्वता अर्जन करने वाला होता है, विद्या उसको कूट कूट के भरा रहता है, बुद्धि दाता होता है। 5वें स्थान में गुरु होने से बुद्धि में भी विकास होता है, साथ में भाग्य उदय उसका 16 से 28वें वर्ष में हो जाता है और उसका आमदनी दिन दुगुना रात चौगुना होता रहता है और देखने में सुंदर होता है। गुरु अगर अष्टम भाव में छठे घर में हो तो शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाता, शत्रु पर आसानी से विजय हो जाता है, कर्म निष्ठ होता है और इसका आय और व्यय दोनों बराबर हो जाती है। गुरु अगर स्थान में हो तो इसके साथ दोस्त बहुत होता है, पत्नी सुंदर मिलती है, पार्टनरशिप से कोई भी रोजगार करने से उसको आमदनी में बढ़ोतरी होती है और साथ में पराक्रमशील भी होता है। गुरु 8वें घर में होने से इसको उम्र कम से कम 80 से ऊपर होता है, वह अपने भाग्य का दुलारा होता है, धन इसको आसानी से मिल जाता है, लौटिक सट्टा से आमदनी आती है। गुरु 9वें स्थान में हो तो धर्मात्मा होता है, धर्म के प्रति इसको बहुत रुझान होता है, साथ में सुंदर बालक होता है और पुत्रवान भी होता है। 16वें वर्ष में इसकी भाग्य उदय निश्चित हो जाती है। अगर कर्म स्थान में 10वें स्थान में हो तो कर्मनिष्ठ होता है, वह अपने माता का दुलारा होता है, माता पिता का भक्त होता है, साथ में वह
कम ही उम्र में आमदनी का स्रोत खोज लेता है और राज दरबार में इसको सम्मान मिलता है। नौकरी तो अवश्य, सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। राजनीति में भी इसका भाग्योदय होता है। अगर 11वें स्थान में होने से बहुत विशेष लाभ होता है। वह गुणवत्ता उसको कुट-कुट की भरी रहती है, पराक्रमशील होता है, साथ में पुत्रवान होता है और अपने पत्नी का एकलौता वह पति होता है। उसकी पत्नी धर्मशील होती है। गुरु 11वें स्थान में हो तो आय व्यय बराबर हो जाता है, विदेश से संपर्क रहता है, लेकिन गुरु 12वें स्थान में उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए समय रहते गुरु की शांति अवश्य करा लेना चाहिए। अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर अपने जन्म कुंडली का विवरण करा लेना चाहिए। गुरु अगर खराब हो तो उसको शांति करके अच्छा बनाया जा सकता है। अगर अपना कुंडली दिखाना हो या कुंडली का विश्लेषण करना हो तो हमसे 73 680 90 181 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।